बिल्किस बानो मामले में याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध किया गया और ऐसे में गुजरात सरकार ने उन तमाम अपराधियों को रिहा कर दिया। हमने अपराधियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। देखिए। बिल्किस बानो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। याचिकाकर्ता मेरे साथ सुभाषिनी अली जी मौजूद है। आज सुनवाई भी हुई है। ऋषि मल्होत्रा जी भी यहाँ मौजूद थे। देखिए, तमाम तरह से वो कह रहे हैं कि जो आरोपी है, चाहे 15 साल के बाद वो बाहर निकले हैं, लेकिन आरोपी नहीं है, वो दोषी पाए गए लोग हैं, आरोपी नहीं है। लेकिन उनका ये अक्यूज्ड, दे हैव बीन कन्विक्टेड। लेकिन उनका ये कहना है कि अब 15 साल या 10 साल की जेल उनके बाद अब उनके पास वो राइट है टू लीव। नहीं, देखिए, वो कोई नहीं कह रहा है कि रिमिशन का राइट नहीं है, लेकिन रिमिशन देने के कुछ नियम भी हैं और उन नियमों में 2014 में और उसके बाद अभी ये अमृत महोत्सव में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बलात्कारियों को, आतंकवादियों को, जघन्य अपराध के दोषियों को रिमिशन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब आपको नेक्स्ट क्या लगता है, क्योंकि गुजरात राज्य को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या? देखिए, ऐसा है, कोई हम ज्योतिष तो करते नहीं हैं। आज सुबह भी हम आपको नहीं बता सकते थे कि आज क्या होगा। आज जो हुआ वही हम बता सकते हैं। अब हमारी लड़ाई है कि जल्दी सुनवाई हो और न्याय मिले। क्या हम इस पूरे मामले को दामिनी कांड से जोड़ सकते हैं, क्योंकि 2012 में भी रेप हुआ था उनके, दामिनी कांड जब 2012 में दिल्ली में रेप हुआ था, राइट? नहीं, देखिए, आप किसी चीज़ से भी जोड़ सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इस देश के हर नागरिक को बराबर का न्याय मिलेगा कि नहीं, उनको क्या बराबर के न्याय का अधिकार है कि नहीं, क्या वो अधिकार बचा रहेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी हाल में कुछ ऐसी बहुत ही दर्दनाक बातें हुई, जैसे कि हाथरस में हुआ कि जो बलात्कारी थे उनका साथ सरकार और प्रशासन दे रहा था, और जो पीड़ित थी महिला जो मर भी गई वो वाल्मीकि समाज की थी। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और लोगों को ये सवाल परेशान कर रहे हैं, इसलिए इसमें न्याय होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। तो सुभाषिनी अली मेरे साथ थी, याचिकाकर्ता। इनके साथ दो अलग अन्य लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी और मैटर बिल्किस बानो को लेकर है, और सीधे तौर पर यही कहना है कि हालांकि इस पूरे मामले पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मसले को लेकर इंसाफ भी होगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। तो बिल्किस बानो मामले को लेकर सुभाषिनी अली समेत दो अन्य सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अपराधियों की तरफ से मामला लड़ रहे ऋषि मल्होत्रा ने हिंदी खबर से बात की। अब ऋषि मल्होत्रा ने क्या कहा, उनका पक्ष भी जान लीजिए। गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इस बीच बिल्किस बानो का सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया था और आरोपी की रिहाई हो चुकी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। मेरे साथ है वकील ऋषि मल्होत्रा जी। आज सुनवाई हुई है। गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। क्या क्या सुनवाई में रहा? जी देखिए, इस नोटिस को आप किसी दूसरे तरीके से मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को कंसिडर करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस का मतलब ये कभी नहीं होता कि उनको लगता है कि कोई पॉलिसी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट को ये लग सकता भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था वो ये था कि आप एक रिमिशन ऑर्डर को चैलेंज करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो रिमिशन ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश भी नहीं किया गया, ना ही उन्होंने फाइल किया वो रिमिशन ऑर्डर। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब गुजरात सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि रिहाई की गई है। अगर हम 2012 का दामिनी कांड भी देखते हैं, जब बलात्कार हुआ था, रिहाई को लेकर चर्चा थी, पूरे देश में आप माहौल देख रहे थे, और अभी यही आप चीज़ें देख रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं ये चाहता था कि आप ऐसा सवाल पूछें। जो दामिनी कांड था, आप ये ना भूलिए, जो सबसे बार्बरिक एक्यूज़ था वो एक नाबालिग था, और उसके पर भी कानून ही अप्लाई हुआ था, और उसको 3 साल बाद जुवेनाइल जस्टिस होम से रिहा किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम या गवर्नमेंट का काम जो होता है वो कानून को फॉलो करने का होता है। अगर 3 साल के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें भी इसमें इम्प्लीट किया जाए, और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट ने वो PIL भी डिसमिस की थी, ये कह के कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में एक स्ट्रेंजर अलाउ नहीं हो सकता। अगर कोई आना था तो कोई विक्टिम आना चाहिए था या सरकार को आना चाहिए था। तो अब ये नेक्स्ट क्या कंक्लूजन निकलेगा इस पूरे मामले? जी देखिए, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पटिशनर्स जो PIL पटिशनर्स थे, इनको डायरेक्ट किया कि हमें पार्टी बनाया जाए,
तो नेचुरली हम अपना तथ्य रखेंगे कि ये पटिशन एज सच मेंटेनेबल ही नहीं है, इनका कोई लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है इस केस के अंदर, और रिमिशन ऑर्डर के बिना तो वैसे ही ये पटिशन मेंटेनेबल नहीं थी। सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, जो भी उनका पक्ष होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस पटिशन में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नोटिस का मतलब ये नहीं कि उनकी पटिशन अलाउ होगी, नोटिस का मतलब ये है कि हमें एक चांस दिया गया है इस पटिशन को रिबट करने का कि ये पटिशन में लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये पटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है। नेक्स्ट हियरिंग के लिए कब बोला गया है? जी, इन्होंने 2 हफ्ते बाद का ऑर्डर किया है, उसके बाद देखते हैं हम नई बेंच बनेगी क्या है, उसके बाद जवाब आएंगे, उसके बाद हियरिंग होगा इस केस में। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ऋषि मल्होत्रा को आप सुन रहे हैं, और बिल्किस बानो केस को लेकर आरोपियों की रिहाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि अब यहां पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ उशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।